अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में हवार्ड यंग के पास जाके बोलता है तो ट्रक का काम कैसे चल रहा है। यंग बोलती है थोड़ा सा काम करना पड़ेगा फिर ये आराम से चलने लगेगा। हवार्ड उसे गुस्से से घूर रहा होता है। यंग बाहर निकल के बोलती है तुम मुझे ऐसा क्यों घूर रहे हो। तभी हवार्ड उसे मारते हुए बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छा खबर है। यंग गुस्से से बोलती है क्या खबर है। तभी हवार्ड सीट निकाल के बोलता है देखो इसे, ये केमिकल फर्टिलाइजर है। हमें प्लांट के बढ़ने का अब चिंता नहीं करना होगा और ये सीओ स्मूथ शेल्टर के बारे में चिंता नहीं करना होगा। यंग चिल्लाते हुए बोलती है नहीं। फिर वो उसके ऊपर हाथ रख के बोलती है हवार्ड तुम इस जगह को फिर से नया नहीं बनाना चाहते हो क्या। तुम उस शेल्टर में अपना प्लांट को लगा सकते हो। हवार्ड सोचने लग जाता है। यंग बोलती है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। हमारे पास ट्रक है अभी, अगर ये स्टार्ट हो गया तो हम लोग अपना सारा सामान और प्लांट यहाँ से ले जाएंगे। हवार्ड फिर से सोचने लग जाता है। यंग बोलती है हवार्ड क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है क्या। हवार्ड बोलता है मुझे सही में बहुत ही ज्यादा भूख लगा है। यंग अपने मन में बोलती है सही में इसका कुछ नहीं होने वाला है। हवार्ड बोलता है 2003 चलो खाना बनाते हैं, तब तक तुम अपना काम कर लो, मैं चलता हूँ। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलता है ये अचानक से यहाँ से जाने का बात क्यों कर रही है। ये क्या मेरा पीठ पीछे कोई प्लान बना रही है क्या। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। यंग अपने मन में बोलती है पहले मुझे जल्दी से कमांड ऑफिस के बारे में पता करना होगा और मून शेल्टर को कांटेक्ट करना होगा। तभी हवार्ड बोलता है मैं देख लिया हूँ, यहाँ पर कोई आसपास मॉन्स्टर नहीं है। हम लोग के पास जितना हथियार है इससे हम लोग का सुरक्षा हो जाएगा। यंग बोलती है हवार्ड मैं वहाँ पर जाकर देख लेती हूँ एक बार। हवार्ड बोलता है ठीक है संभल के जाना। यंग टैप में देखते हुए अपने मन में बोलती है ये डिवाइस दिखा रहा है कि ये ऑफिस यहाँ पर होगा, मुझे लगता है कि ये दरवाजे के पीछे होगा। फिर वो अपना हाथ स्कैनर में रख देती है। तभी स्कैनर बोलते हैं स्कैन कंप्लीट हो चुका है, आइडेंटिटी कंफर्म हो चुका है। ये सुनकर यंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो अपने मन में बोलती है आखिरकार। तभी अलार्म बजने लगता है और बोलता है यहाँ पर कोई एनर्जी कोड नहीं है तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। यंग अपने मन में बोलती है मेरे पास जितना एनर्जी कोड था इसे वो खोला नहीं दरवाजा, इतने कम समय में मुझे एनर्जी कोड कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही एनर्जी कोड बचा हुआ है जो 2003 में लगा हुआ है। मैं ऐसे ही बुरा काम कर रही हूँ, हवार्ड को अकेला यहाँ पर छोड़ दे रही हूँ। अगर मैं 2003 का बैटरी ले लूँ वो सही में पागल हो जाएगा। तभी उसे सपना आता है, कुछ आदमी हंसते हुए बोलता है यंग तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लड़की हो, तुम हमेशा सबके लिए बैड लक लाती हो, तुम्हारा पूरा परिवार शैतान है, तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। यंग कुछ देर के बाद होश में आती है और वो अपने मन में बोलती है मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मुझे किसी तरह एनर्जी कोड को लाना होगा, फिर मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगी। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और बोलता है हे मिसेस यंग हवार्ड ने आपको खाने के लिए बुलाया है, जल्दी चलिए नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। यंग बोलती है ठीक है, लेकिन उसका नजर उसके बैटरी में होता है। फिर वो खाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। हवार्ड बोलता है कैसा गया, क्या तुम कमांड ऑफिस के अंदर जा पाई। तभी रॉबर्ट प्लेट देते हुए बोलता है हवार्ड ये लीजिए। हवार्ड उसका सर सहलाते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। रॉबर्ट बोलता है मेरा फिर से तारीफ हुआ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यंग बोलती है मुझे वो खोलने के लिए और थोड़ा वक्त लगेगा। हवार्ड बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ का इन्वायरमेंट पहले वाले से बहुत ही बढ़िया है, अगर हमारा पानी का समस्या खत्म हो जाएगा फिर मैं प्लान के ऊपर अपना काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तभी यंग बोलती है हवार्ड क्या तुम ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पर तुम उसे कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पर तुम्हें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। हवार्ड बोलता है हाँ। यंग बोलती है तुम ऐसे सिचुएशन में फंसे हो, तुम ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए। हवार्ड बोलता है नहीं अभी तक नहीं किया हूँ मैं, लेकिन मैं एक आदमी से मिला था जिसके पास ऐसा सिचुएशन आया था, वो मेरा बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था लेकिन अंत में वो किसी वजह के कारण वो मुझे मार दिया। यंग बोलती है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। हवार्ड बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, उसके बाद मुझे एहसास हुआ उसका कोई वजह होगा, वो मुझे बताया नहीं होगा, इसलिए वो शायद किसी को बचाने के लिए मुझ पर बिना सोचे समझे चाकू चला दिया होगा। यंग बोलती है क्या तुम मुझे माफ किए। हवार्ड बोलता है मैं अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मैं उसके जगह में होता फिर क्या करता, मुझे नहीं पता लेकिन मैं भी यही करता। यंग बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे माफ करना हवार्ड। फिर हमें रात के समय में दिखाया जाता है, हवार्ड आराम से सोया होता है। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर यंग आ जाती है। रॉबर्ट बोलता है मिस। यंग बोलती है चुप हो जाओ। फिर वो चुप हो जाता है। यंग हवार्ड को देखती है कि वो सोया है कि नहीं। फिर वो जल्दी से एनर्जी कोड को निकाल लेती है रॉबर्ट से। वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलती है हवार्ड मुझे इसके लिए माफ करना। हवार्ड सोया नहीं होता है। दूसरी तरफ यंग अपना रॉबर्ट को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है
और वो गेट को खोल देती है। फिर वो जल्दी से अंदर जाकर अपने मन में बोलती है, अब मुझे जल्दी से कांटेक्ट करना होगा शेल्टर को और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी कंप्यूटर बोलता है लॉन्चिंग सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो गया है। जंग बोलती है आखिरकार ये काम कर गया। फिर वो जैसे ही अपने हाथ को स्कैन करती है तभी सिस्टम रेड अलर्ट हो जाता है और बोलता है ये सिस्टम में कोई एक्सेस करना चाह रहा है। अब लॉन्चिंग सिस्टम को पूरी तरह बंद किया जाता है। फिर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। यंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाती हुई बोलती है ये नहीं हो सकता है, मैंने तो सब कुछ लगा दिया है, फिर मैं लॉगिन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तभी सिस्टम बोलता है लॉन्चिंग पूरी तरह बंद किया जाता है। यंग बोलती है ये कैसे हो गया, मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने पार्टनर को धोखा दी हूँ, लेकिन ये ऐसा कैसे हो गया। फिर वो गुस्से से चेयर उठा के मारते हुए बोलती है ये सिस्टम पूरी तरह बेकार है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ, क्या ये गलत बात है क्या, या हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। तभी वहाँ पर हवार्ड आ जाता है और बोलता है क्या तुम्हें अभी तक समझ भी नहीं आया क्या, ये जो शेल्टर है ये एक धोखा है। यंग बोलती है हवार्ड बोलता है जब तुम सो रही थी मैं ये जगह में इन्वेस्टिगेट किया था, यहाँ पर ऐसा कोई प्लानेट ही नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है, इन्हें इस जगह को चलाने के लिए एक एनर्जी कोर की जरूरत पड़ती है। जंग चिल्लाकर बोलती है चुप हो जाओ, सिस्टम बोला है कि ये जगह खत्म हो गया है, मैं कुछ भी करके यहाँ से निकल जाऊंगी। हवार्ड बोलता है अगर मैं बोलूँ कोई भी सिस्टम पर एक्सेस नहीं कर पाएगा। जंग शॉक्ड होकर बोलती है क्या बोल रहे हो तुम। हवार्ड बोलता है 2003 इसे दिखाओ। तभी रॉबर्ट वहाँ पर आ जाता है। यंग शॉक्ड होकर बोलती है 2003 ये कैसे हो सकता है। हवार्ड बोलता है मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैटरी था। रॉबर्ट वहाँ पर जाकर कुछ बटन दबाने लगता है। तभी वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे पेड़ पौधा होता है। यंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। हवार्ड बोलता है देखो यही वजह है, इसलिए इस जगह को एनर्जी कोर की जरूरत है, यही I-01 का फाइनल मिशन था। मुझे यहाँ पर कुछ साइंटिफिक सिस्टम मिला है, अगर वो सब काम करेगा कि हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। यंग बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लॉन्चिंग करने का कोई और रास्ता होगा, वो कहीं छुपा हुआ है मुझे पता है। हवार्ड यहाँ पर कोई सीक्रेट जगह है ना जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला है। हवार्ड उसके कंधे में हाथ रख के बोलता है यंग उसका हाथ हटाते हुए बोलती है मुझसे तुम अपना हाथ हटाओ, तुम बहुत ही बड़े झूठे हो, तुम ये कहानी बना के मुझे यहाँ पर रोकना चाहते हो ना। हवार्ड बोलता है तुम्हें धोखा दिया गया है। यंग अपने मन में बोलती है मुझे फिर से धोखा दिया गया है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर हमें उसका बीता हुआ कल दिखाया जाता है। एक लड़की उसके पास जाके बोलती है हे यंग बोलती है गुड मॉर्निंग यमी। यमी बोलती है आज का दिन सही में बहुत ही बढ़िया है, क्या हम लोग हाइकिंग करने के लिए चले क्या। यंग बोलती है लेकिन मुझे अभी काम करना है। यमी बोलती है ये सही में बहुत ही बुरा हुआ, मैं चार्ली को बोली थी कि हम लोग साथ में जाएंगे, अगर तुम नहीं आओगी तो उसका मतलब ये हुआ कि वो भी नहीं आएगा। हे यंग तुम्हें तो पता ही है ना मैं चार्ली को कितना पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो क्या। फिर वो अपने मन में बोलती है मैं एक अमीर परिवार में जन्म ली थी, लेकिन मुझे कभी भी खुशी का एहसास नहीं हुआ। वो जैसे ग्राउंड में जाती थी सभी बच्चे उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं भागो वो लड़की आ गई। मॉम बोल रही थी अगर हम लोग उसके करीब गए तो हम लोग भी अनलकी हो जाएंगे। यंग चिल्लाते हुए बोलती है मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, लोग कहते थे इसका दादा इसकी दादी की वजह से मरा है और इसका डैड का भी वही हालत हुआ, जो अंकल बचपन में मेरा देखभाल कर रहे थे वो मुझे बचाते हुए उसका कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। ये अफवाह के कारण से मेरे मॉम डिप्रेस होके सुसाइड कर ली। अब मैं अपना ग्रैंडमा के साथ रहती हूँ, मेरे परिवार के सभी लड़कियाँ बैड लक लाते हैं, मुझे पता है कि ये सच नहीं है लेकिन मैं साबित भी नहीं कर सकती हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में एक ही दोस्त थी लेकिन वो भी मुझे धोखा दे दी। तभी यंग बोलती है हे यमी मैं सही में बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। यमी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है हे थोड़ा सा और हम लोग पहुँचने वाले हैं। यंग बोलती है तुम बोल रही थी चार्ली भी आएगा ना, लेकिन वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। यमी बोलती है मुझे लगता है कि वो पहले ही पहुंच गया होगा वहाँ पर। फिर वो लोग कुछ देर में ऊपर में पहुंच जाते हैं। तभी यमी बोलती है हे यंग तुम ये जान लो चार्ली तुम्हें पसंद करता है। यंग शॉक्ड होकर बोलती है क्या। यमी बोलती है नाटक करना बंद करो, स्कूल में सभी को पता है, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। यंग बोलती है तुम्हें तो पता ही है ना मेरा ज्यादा कोई दोस्त नहीं है और तुम तो जानती हो मुझे रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता है। यमी बोलती है तुम्हें पता था कि मैं चार्ली से प्यार करती हूँ फिर भी तुम मुझसे दूर नहीं हुई। यंग बोलती है यमी तुम्हें क्या हो गया, हम लोग तो दोस्त है ना। यमी बोलती है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, ये दोस्त वाला गेम कब का खत्म हो चुका है। तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ रहती थी मुझे सब कुछ मिल जाता था, नहीं तो इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ दोस्ती क्यों करती, तुम मेरे परिवार से बहुत ही ज्यादा अमीर हो।
यंग बोलती है, यमी क्या हो गया तुम्हें? मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। यमी बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है? कॉलेज में सभी को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? वो मैं ही थी जो ये अफवाह फैलाया। ये सुनकर यंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यमी हंसते हुए बोलती है, मैं तुम्हें अपने हाथों से तबाह करना चाहती हूँ, मेरा और मेरे चार्ली के लिए। ये यंग कैसा रहेगा कि तुम मर जाओ, फिर चार्ली मेरे प्यार में पड़ ही जाएगा। फिर वो पहाड़ से फेंक देती उसे। यंग चिल्लाते हुए बोलती है, यमी नहीं। यंग वहाँ से गिर के बच जाती है, लेकिन वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी। वो अपने मन में बोलती है, मैं जिस पर पूरा भरोसा की वही मुझे धोखा दे दी। अच्छा हुआ कि वहाँ पर शिकारी था, जिसकी वजह से यंग बच जाती है और वो लोग उसे एडमिट करवा देता हॉस्पिटल में।